नमस्कार, गुड मॉर्निंग। डेली करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि हम रोज़ आपको 5 से 6 कुछ ऐसे सवाल देते हैं जो करंट अफेयर्स पे, करंट न्यूज़ पे बेस्ड हैं और आपके एग्ज़ाम में बहुत मददगार साबित होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और जानिएगा कि उस सवाल, उस टॉपिक से जुड़ी और क्या जानकारी है जो आपको एग्ज़ाम में मदद कर सकती है। तो आइए देख लेते हैं अपना पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन स्क्वॉश फेडरेशन? एशियाई स्क्वॉश फेडरेशन के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? दोस्तों, सही जवाब है बी, साइरस पोंचा। साइरस पोंचा द्रोणाचार्य अवार्ड रेसिपिएंट भी हैं। 2005 में उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया था और आप जानते ही हैं कि द्रोणाचार्य अवार्ड भारत में उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले कोचेस को दिया जाता है। तो आइए हम ये भी देख लेते हैं कि बाकी के 3 ऑप्शंस कैसे इंपॉर्टेंट हैं। अनिल जैन ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट चुने गए थे पिछले साल। संजय कपूर ऑल इंडिया चेस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं और अर्जुन मुंडा आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। तो दूसरा सवाल देख लेते हैं। किस वित्त कंपनी या बैंक ने भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल और क्रिकेटर स्मृति मंधाना को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? Which finance company or bank has appointed Indian women hockey player Rani Rampal and cricketer Smriti Mandhana as their brand ambassadors? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक या ESFB के हेडक्वार्टर्स हैं चेन्नई में। एक ये इन्फॉर्मेशन है जो आपको याद रखनी है। और थोड़ी जानकारी बैंकिंग से जुड़ी। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है माइक्रो फाइनेंस लेंडर है, यानी दरिद्रों को, गरीब लोगों को छोटी धनराशि के ऋण, लोन्स देता है। ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिए। दोनों खिलाड़ी, उनके गेम्स को याद रखिए। आइए देखते हैं अपना अगला सवाल। दोस्तों, तीसरा सवाल, किस अभिनेत्री ने अपनी पुस्तक बैक टू द रूट्स की लॉन्च की है? विच एक्ट्रेस हैज लॉन्च्ड हर बुक बैक टू द रूट्स? इसका सही जवाब है तमन्ना। दोस्तों, तमन्ना भाटिया अक्सर सिर्फ तमन्ना के नाम से जाने जाती हैं। आपने उन्हें बाहुबली मूवी में देखा होगा। बहुत ही पॉपुलर फेमस एक्ट्रेस हैं ये, तमिल एंड तेलुगु फिल्म्स की। कुछ पिक्चरें इन्होंने हिंदी में भी की हैं। पर इस बार ये एक किताब लेकर आए हैं और जानने योग्य बात ये है कि ये किताब उनकी बायोग्राफी नहीं है, ये उनके मूवी जगत के एक्सपीरियंसेस के बारे में नहीं है, बल्कि ये बुक उन्होंने ल्यूक कोटनहो, जो कि एक सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल कोच हैं, उनके साथ मिलकर लिखी है। और इसमें भारत के पुराने प्राचीन नुस्खों जो हेल्थ, वेलनेस के बारे में हैं, ऐसी चीज़ें जो हम सालों से अपने घरों में इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जो आयुर्वेद से इंस्पायर्ड हैं, तो स्वास्थ्य और कल्याण, हेल्थ एंड वेलनेस रिलेटेड ऐसे नुस्खों को, ऐसे सीक्रेट्स को कंपाइल किया है, उनको बेहतर तरीके से रिसर्च किया है और एक किताब के सामने के रूप में जिसका नाम है बैक टू द रूट्स, अब पेश किया। इसी के साथ देखते हैं हमारा चौथा सवाल। Which IIT has constructed and inaugurated India's first building made of biobricks from agro waste? किस IIT ने कृषि अपशिष्ट से जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का निर्माण और उद्घाटन किया है? सबसे पहले तो इसका ऑप्शन लॉक कर लेते हैं, वो है ऑप्शन ए, IIT हैदराबाद। तो IIT हैदराबाद ने बिल्ड प्रोजेक्ट के तहत, बिल्ड की फुल फॉर्म यहां होगी बोल्ड यूनिक आइडिया लीड डेवलपमेंट। मैं एक बार फिर से आपके लिए पढ़ देती हूं। बिल्ड प्रोजेक्ट यानी बोल्ड यूनिक आइडिया लीड डेवलपमेंट। इस प्रोजेक्ट के तहत अपने ही कैंपस में जो एग्रीकल्चर का, जो कृषि का वेस्ट होता है, उससे बायो ईंटें बनाई हैं और उन ईंटों के निर्माण से एक इमारत का निर्माण किया है। उन ईंटों के माध्यम से ये जो निर्माण किया गया है, ये जो कमरा, ये जो बिल्डिंग बनाई गई है, इसका इंसुलेशन बहुत ज़बरदस्त है और इससे ये साबित हुआ है कि जो वेस्ट है उसको किस तरह से रिसाइकल करके नई नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं।
बहुत अच्छी बातें हो रही हैं इसके बारे में। ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल माना जा रहा है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इसको आर्किटेक्चरली एक बड़े रूप में भारत में या और जो कृषि प्रधान देश हैं जो बहुत सारा वेस्ट क्रिएट करते हैं वो इसको इस्तेमाल करेंगे। तो IIT हैदराबाद में ये परीक्षण किया गया है, ये एक्सपेरिमेंट किया गया है जो सक्सेसफुल माना गया है। इस इंफॉर्मेशन को याद रखिएगा और इसके इम्प्लीकेशंस को याद रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। तो आखिरी और 5वां सवाल देख लेते हैं। Who has been conferred the Sarabhai Teacher Scientist National Honorary Award 2021 by the National Council of Teachers Scientists या NCTS? राष्ट्रीय शिक्षक वैज्ञानिक परिषद NCTS द्वारा साराभाई शिक्षक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आनंद कुमार। अब सवाल यह है कि आनंद कुमार हैं कौन और इन्हें अवार्ड मिला क्यों? आपने सुपर 30 का नाम जरूर सुना होगा, मूवी भी आई थी और कुछ साल पहले बहुत धूम हुई थी सुपर 30 की। तो सुपर 30 के फाउंडर ही हैं आनंद कुमार और ऑब्वियस सी बात है, जाहिर बात है कि इन्हें ये अवार्ड इनके काम के लिए दिया गया है जो इन्होंने अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के साथ कोचिंग किया, उनके लिए मैथ्स सरल बनाया और इतना सरल बनाया कि वो IIT के जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसको टॉप कर सके। इसी के साथ मैं ये मैसेज आपके पास छोड़ना चाहूँगी कि मेहनत, लगन और सही दिशा निर्देश जब आपके पास हो तो आप कोई भी गोल क्रैक कर सकते हैं। अपने क्वेश्चंस को लगातार रिवाइज करते रहिए, हमारी सीरीज़ लगातार देखिए। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम सवाल बनाएं या उस टॉपिक को डिस्कस करें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइए और sarkaripareeksha.com पर जाकर रोज़ क्विज़ की प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट्स लीजिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन दबा सकते हैं ताकि आपको नए वीडियो की जानकारी मिले और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी एग्जाम्स में अच्छे नंबर पा सकें। आपका दिन बहुत शुभ हो।